हेलो बच्चों, आज मेरे पास कोई ख़ास आइटम नहीं है, लेकिन काम का बहुत है। जैसे जितनी भी मशीनें होती हैं, हर मशीन अगर वो उसके अंदर रोटरी पार्ट लगे हुए हैं तो नेचुरली उसके अंदर लुब्रिकेशन भी होगा। तो लुब्रिकेशन का जो लेवल है उसे चेक करने का भी एक ख़ास तरीका होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप तो या तो ऑयल कैपेसिटी से ज़्यादा डाल देंगे या उसे कम रहने देंगे। दोनों केस में नुकसान है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तब भी मशीन पर लोड पड़ता है और इंजन के अंदर तो एक्स्ट्रा ऑयल धुएं के रास्ते बाहर निकल जाता है। और एयर कंप्रेसर के अंदर एयर के साथ वो सारा एक्स्ट्रा ऑयल टैंक में स्टोर हो जाता है। तो वो तो नुकसान ही रहा है ना हमारा। तो इसलिए मेरे दिमाग में आई, एक मेरे पास पड़ा हुआ था ऑयल इंडिकेटर, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। इसका यूज करना आना चाहिए। चीज़ छोटी है लेकिन बहुत काम की है। ये देखिए, ये ऑयल इंडिकेटर भी छोटे बड़े कई तरह के होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल इंडिकेटर मेरा कोई ख़ास बड़ा नहीं है, लेकिन इससे भी छोटे छोटे आते हैं। आप अपनी बाइक में देखना सुबह को, उसमें तो बहुत छोटा सा इंडिकेटर है। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं सर्कल, इतने इतने बड़े भी इंडिकेटर आते हैं। मतलब देखने वाले गिलास, जो चूड़ी वाला हिस्सा लगाएं वो तो बड़ा होता है, लेकिन देखने वाला मुश्किल से इतना भी होता है। बस बीच में एक पॉइंट लगा होता है। इसमें सेंटर में सर्कल बना हुआ है और उसमें एक हल्का सा पॉइंट बना होता है। उस पॉइंट से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भाई कम से कम पॉइंट तक तो हमारा आयल होना चाहिए बाइक के अंदर। ठीक है, ये हमारा इंजन के अंदर, कंप्रेसर के अंदर, बाइक के अंदर, बाइकल के अंदर, ये कहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो। मैं फिर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। उसका डिज़ाइन, साइज कुछ भी हो सकता है। अब हम बताते हैं, काम की बात पे आ रहे हैं कि अब हम इसमें कितना आयल रखें जो परफेक्ट हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। और जो इसकी लिमिट है प्लस माइनस में, जो हर मशीन का टॉलरेंस होता है, वो कितना है मैं आपको बताऊं। जब इस मशीन में लग जाता है, इसके अंदर देखिए, ये जो लगा हुआ प्लास्टिक का हिस्सा, इसमें इसके ऊपर ही ये रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, जब हम ऑयल डालते हैं तो ये जो बने हुए हैं खांचे से, इनके अंदर होकर के पूरा की पूरा ऑयल में भर जाता है, पूरा दिखाई देगा। अगर ये हमने ज़्यादा भर दिया ऑयल तो हमें पता ही नहीं लगेगा इसका लेवल कहाँ पर है। तो कैसे करते हैं लेवल चेक? हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर को उठता है। ये भी मौका आएगा कि मैं मशीन में ऑयल डाल के दिखाऊंगा। अभी मैं मशीन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं दिखाता हूं डाल के। तब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा परफेक्ट ऑयल लेवल है वो इस सर्कल के, आप मान लीजिए ये ऐसे लगा हुआ है। ये जो सर्कल है, सर्कल का जो बाहरी वाला किनारा है, ऊपर वाला, अगर यहाँ तक ऑयल है, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, ये अगर 1/4 खाली है तो ऑयल लेवल परफेक्ट है। ठीक है, अब कम कितना चल सकता है? अगर ये सेंटर में आ गया लेवल इसका तो 50 हो गया। और अगर सर्कल के नीचे आ गया, अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इस सर्कल के, बाहरी सर्कल के नीचे ऊपर तक परफेक्ट ऑयल लेवल है, और नीचे वाले सर्कल में ये असल में अब हमारा माइनस की तरफ जा रहा है। हमें तेल डाल देना चाहिए। अगर इससे नीचे हो गया तो हमारी मशीन सीज हो सकती है और डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है, मैं ओ रिंग, एक मैं और बता दे रहा हूँ। मैं आपके साथ जब शेयर करता हूँ तो मत भूलना बच्चों कि मैं जो शेयर करता हूँ सारे मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, कोई किताब का पढ़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मैं देखा अभी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है हमारा, क्या है, ये अंदर इसके ओ रिंग लगा हुआ है। ठीक है, जब हम टाइट करते हैं तो यहाँ से ओ रिंग से ऑयल नीचे ना निकले। लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मेरा क्या कहता है, जो मैंने फेस किया है, मैं इस, और ये ओरिंग बोलते हैं इसको। इसे मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो सब चीज़ आपको नई नहीं लगती हैं, एक बच्चे की तरह। तो ये ओरिंग बोलते हैं इसको। अगर मैं ओरिंग लगा के और मैं कितना भी टाइट कर दूँ तब भी यहाँ से ऑयल टपकता रहता है और लेवल कम हो जाता है ऑयल का।
तो हमने इसको ऑल्टरनेट क्या निकाला, इसका ओर ही निकाल के तो हमने फेंक दिया। इसके किनारे पे टेफ्लॉन टेप लगा के जब हम टाइट करते हैं, फिर एक बूंद नहीं निकलती और हमारा महीनों चलता है। फिर हम लेवल पूरा करते रहते हैं। जब कभी ऑयल चेंज करना होता है 6 महीने में, 3 महीने में क्वार्टरली, हाफरली, ठीक है ना, तभी हम इसमें उठा के दोबारा से टेप लगा देते हैं। और कई बार तो लगानी भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो सीट बना चुकी होती है, अपनी जगह बना चुकी होती है। तो ये है हमारा ऑयल इंडिकेटर। इसे खोलने का, लगाने का तरीका भी बता दूं, कभी आप कहें बाद में। देखिए यहाँ हमारे ये छोटे छोटे दो, देखो ये छेद हो रहे हैं, ये मेटल लगा हुआ है इसके अंदर। हम नोज प्लायर, एक नोज इसमें और एक इसमें लगा के जब घुमाते हैं तो ये खुल भी जाता है और टाइट भी हो जाता है। फिर देखो ध्यान से, ये लगे हुए हैं हमारे, देखो 2 छेद बने हुए हैं, इसमें नोज प्लायर लगा के दोनों में, है ना, और हम क्लॉकवाइज टाइट कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज खोल देते हैं। हो गया ना आसान तरीका। अगर हम किसी और चीज़ से टाइट करते हैं, कई बार मजबूरी में हमें पाइप रिंच का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो उस केस में हमने देखा है कि कई बार ये टूट भी जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जब भी कभी इसे खोलें या बंद करें तो आप नोज प्लायर का इस्तेमाल करें और इनकी जगह पे टेफ्लॉन का इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो चीज़ छोटी थी लेकिन बहुत काम की थी। आज के लिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।